या देवी सर्वभूतेषु मां गौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। मां महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है। इनकी 4 भुजाएं हैं और मां बैल की सवारी करती है। मां का स्वभाव शांत है। शास्त्रों के अनुसार मां महागौरी की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं मां महागौरी की पूजा विधि, महत्व, मंत्र और अंत में माता जी की पौराणिक कथा को सुनेंगे। मां महागौरी का प्रिय भोग। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मां महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद के रूप में वितरित करना चाहिए। मां महागौरी की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। चलिए जानते हैं मां महागौरी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मां की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। मां को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां को सफेद रंग बहुत पसंद है। मां को स्नान कराने के बाद सफेद पुष्प अर्पित करें। मां को रोली कुमकुम लगाएं। मां को मिष्ठान पंचमेवा फल अर्पित करें। मां महागौरी को काले चने का भोग अवश्य लगाएं। मां महागौरी का अधिक से अधिक ध्यान करें। मां की आरती भी करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन भी करें। मां महागौरी की पूजा का महत्व। मां महागौरी की पूजा अर्चना करने से विवाह में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। मां की कृपा से मनपसंद जीवन साथी मिलता है। मां महागौरी की आराधना करने से संकट दूर हो जाते हैं। पापों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति को सुख समृद्धि के साथ सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। मां महागौरी का प्रिय पुष्प। मां का प्रिय पुष्प रात की रानी है। इनका राहु ग्रह पर आधिपत्य है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए मां महागौरी की पूजा की जाती है। मां महागौरी मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां महागौरी की उपासना करने से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य, दुख उसके पास कभी नहीं आ जाते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि व्रे अहम वरदम शंभुवम नान्यम देवम महेश्वरात। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु न त रहूं कुंवारी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविदित कल्याणकारी है।
हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एक निष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पदारविंदों का ध्यान करना चाहिए। महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती है। इनकी उपासना से आर्तजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। यह मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती है। हमें प्राप्ति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। चलिए जानते हैं माता महागौरी की कथा। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, स्वर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ उसे अपना सवारी बना लेती हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। एक अन्य कथा के अनुसार दुर्गम दानव के अत्याचारों से संतप्त जब देवता भगवती शाकंभरी की शरण में आए, तब माता ने त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले महागौरी रूप का प्रादुर्भाव किया। यही माता महागौरी आसन लगाकर शिवालिक पर्वत के शिखर पर विराजमान हुई और शाकंभरी देवी के नाम से उक्त पर्वत पर उनका मंदिर बना हुआ है। यही स्थान है जहां देवी शाकंभरी ने महागौरी का रूप धारण किया था। माँ के अगले रूप की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।